परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 5 सितंबर 2020 और आपके साथ मैं हूं सचिन कुमार। इससे पहले कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको नेशनल टीचर डे की बहुत बहुत बधाई। आज है 5 सितंबर और आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इनका बर्थडे हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में, यानी कि जिसको आज हम तमिलनाडु बोलते हैं। और ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। और इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि इस बार हम 58 यानी 58वां टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको हमने शुरू किया था 1962 से। और इसके साथ साथ हमें याद रखना है इनको देश का सर्वोच्च अवार्ड भी मिला है, यानी कि ये भारत रत्न है, तो ये बन गए भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनको सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला था? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं को मिला था, याद रखिए। और 1954 में मिला था। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और सोल्व हो गया कि पहला ये भारत सरकार ने भारत रत्न कब से शुरू किए हैं? तो ये 1954 से शुरू किए हैं। नेक्स्ट, कोविड स्वैब संग्रह यूनिट किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये कैबिन टाइप है। इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट और डॉक्टर कांटेक्ट में आने से बच जाते हैं, जिससे स्प्रेड का खतरा है वो कम हो जाता है। तो ये इसको विकसित किया है टाटा स्टील ने। और बाकी भी एक बार न्यूज इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं हम। इंडियन रेलवे ने एक ट्रॉली लॉन्च की थी जिसको हम बोलते हैं मेडबोट। ये क्या काम करती है? ये मेडिसिन्स, खाने पीने के प्रोडक्ट्स, इनको डिलीवर करने का काम करती हैं। और एक और जिसको हम बोलते हैं रक्षक, ये रोबोट भी रेलवे ने बनाया है। इसका क्या काम है? ये टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, ऑक्सीजन परसेंटेज को मेजर कर सकता है, या ये भी एज अ प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता है। जैसे मेडिसिन हो गया, कोई खाने पीने का प्रोडक्ट हो गया, नेसेसरी आइटम्स, तो ये भी वही काम करता है। ये रिमोट से काम करता है, इसको हमें ध्यान रखना है। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता कि क्या मेन है कि हमें नाम पता होना चाहिए कि नाम क्या है। एक मेडबोट है जिसको हम मेडबोट ट्रॉली बोलते हैं, और ये रक्षक। और इसके साथ साथ कि इसकी 150 मीटर की रेंज है, ये 6 घंटे तक चार्ज करके काम कर सकता है। ये सारे इसके फीचर्स हैं सिर्फ। हेल्थ मिनिस्ट्री, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी एक वीडियो गेम लॉन्च किया था जिसको हम बोलते हैं कोरोना फाइटर्स। कोरोना फाइटर्स वीडियो गेम। और IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। और ये क्या काम करता है? ये रेगुलेटिंग, यहाँ नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, रेगुलेटरी आ रहा है बीच में, तो ये रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को। तो अभी IRDAI ने परमिशन दी है इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो कोरोना कवच, कोरोना कवच नाम से शॉर्ट टर्म पॉलिसी बेच सकते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। IRDAI भी इस वजह से न्यूज में थी। नेक्स्ट, कमांड कंट्रोल रूम, ये किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? तो इसको स्थापित करेगी या इसको सेटअप करेगी ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार। ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके की इसकी लुक होगी, आप देख सकते हैं यहाँ से। और अभी जो मध्य प्रदेश है वो न्यूज़ में है, तो ये इसके रीज़न जान लेते हैं हम किस वजह से न्यूज़ में है। इसके करंट सिनेरियो क्या है और इसके स्टैटिक फैक्ट क्या है, दोनों हम देखेंगे। तो करंट में अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम चेंज करके अटल बिहारी एक्सप्रेस वे कर दिया। सेकंड, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये भी जो स्कीम है ये मध्य प्रदेश सरकार की है। बुजुर्गों को घर पे मेडिसिन्स, नेसेसरी आइटम्स डिलीवर करने का लक्ष्य है। और थर्ड है जी गंदगी भारत छोड़ो, ये भी स्कीम या ये भी अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसके अलावा एक इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट देश का सबसे स्वच्छ शहर है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ये सारे फैक्ट्स अपने को पता होना चाहिए। और इंदौर को हम मिनी मुंबई भी बोलते हैं। इसके बाद स्टैटिक फैक्ट एक बार देख लेंगे। स्टैटिक फैक्ट में क्या क्या है? पल्स यानी दालें और सोयाबीन, इसके प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन है मध्य प्रदेश की। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क है यहाँ पर, ये देख लेंगे हम। कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच और बांधवगढ़, ये कुछ नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कान्हा, सतपुड़ा, पेंच और पन्ना, बांधवगढ़। इसके अलावा मध्य प्रदेश में
29 लोकसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें और 230 विधानसभा की सीटें। ये सारे फैक्ट्स अपने को पता होने चाहिए। नेक्स्ट, एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसको जो होस्ट करेगा वो अपना प्यारा भारत करेगा। और ये कब होगी? 30 नवंबर को, 30 नवंबर को। और याद रखिए एससीओ से रिलेटेड फैक्ट, आज मैं आपको एससीओ पढ़ाऊंगा तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि एससीओ के मेंबर कंट्रीज को कैसे याद करते हैं। देखिए चाइना हमें हर रोज परेशान कर रहा है, तो इससे रिलेटेड हमें एक फुल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कम से कम फुल फॉर्म तो बना ही सकते हैं, चाइना हमें हर रोज परेशान तो करता ही है। तो हमने फुल फॉर्म बनाई है RIP चाइना। वैसे ये यूज करने नहीं चाहिए किसी के लिए, पर हमें तो याद करना है। रेस्ट इन पीस चाइना, और साथ में हम लिखेंगे KKTU। तो रेस्ट इन पीस का मतलब क्या होता है? रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे एससीओ के मेंबर कंट्रीज। और 4 इसमें ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं। ऑब्जर्वर स्टेट ये कौन कौन से हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। इसको याद करने का तरीका है ABIM। ए से क्या बनता है? अफगानिस्तान, बी से बेलारूस, आई से ईरान और एम से बनता है मंगोलिया। तो ये सारे फैक्ट्स अपने को पता हो। और अभी अभी एससीओ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? मैंने 1-2 दिन पहले अभी कवर किया था इसको। ये हुई थी रसिया के अंदर। नेक्स्ट, और रसिया के अंदर ही अभी ब्रिक्स के डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक भी हुई है 4 सितंबर को। नेक्स्ट, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके नए सचिव कौन होंगे? याद रखिए जो इसके सचिव होते हैं उसको हम चीफ स्टैटिशियन भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मुख्य सांख्यिकी जो होते हैं वो चीफ स्टैटिशियन, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के CEO होते हैं, सॉरी सचिव होते हैं। और ये कौन पर्सन है? ये है छत्रपति शिवाजी। ये फुल टाइम नहीं है, अभी इनको इंटरिम चार्ज मिला है सिर्फ। अभी फुल टाइम आएंगे तो उनको हम कवर करेंगे, लेकिन आज की डेट में पूछे तो कौन है? वो है छत्रपति शिवाजी। और इसके साथ साथ ये बाकी पर्सन कौन है एक बार इनको भी देख लेते हैं। राजेश भूषण, ये हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं। अजय भूषण पांडे, ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अजय कुमार भल्ला, ये हमारे होम सेक्रेटरी हैं। ये सारे फैक्ट्स अपने को याद होने चाहिए। आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे मिनिस्टर कौन है इसके, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालय में कितने भारतीय हैं? तो हमें बताना है। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही भारतीय हैं। ये बहुत बेकार रिजल्ट भारत के लिए आया है। और इसमें आप यहाँ 400 में पूछा गया, अगर यहाँ 300 में पूछ लेते तो एक भी भारतीय नहीं है, यानी 300 के पार है जो पहला भारतीय इंस्टीट्यूट है। तो ये 2 हैं, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहाँ है? बेंगलोर के अंदर। और दूसरा है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? रोपड़ के अंदर। तो इसकी पोजीशन है 301 से 400 के बीच में, और ये पोजीशन है 301 से 350 के बीच में, और ये है 350 से 400 के बीच में। इसको आपको याद रखना है। लेकिन भारत सरकार भी एक रैंकिंग जारी करती है जिसको हम बोलते हैं NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पोजीशन है वो IIT मद्रास की है, IIT मद्रास। सेकंड पोजीशन पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलोर वाला जो अभी इसका मैं जिक्र कर रहा था। और थर्ड है IIT दिल्ली। तो इन सभी को हमें याद रखना है, NIRF रैंकिंग समझ के रखना। उसके अलावा एक रैंकिंग और होती है AIIA, अटल, इसको अटल रैंकिंग बोलते हैं, अटल इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट। और इसके अकॉर्डिंग क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है IIT मद्रास, सेम वही जो पहले NIRF में है, सेम यहाँ पे भी मद्रास। लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ आएगा सेकंड पे IIT मुंबई, और थर्ड पे आएगा IIT दिल्ली। ये सारे फैक्ट्स अपने को पता हो। नेक्स्ट, हाँ, और जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक, ये हरिद्वार से लोकसभा के सदस्य हैं। साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुरली रामकृष्णन। और साउथ इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है केरला के अंदर।
तो ये सारे फैक्ट्स अपने को इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। और जो इसकी टैगलाइन है, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, ये इसकी टैगलाइन है। अश्वनी भाटिया ये कौन है? ये अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, एसबीआई के अंदर एमडी बने हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। और शशिधर जगदीशन ये कौन है? मैं काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ, ये एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और एचडीएफसी बैंक के ये क्या है? एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। इनसे पहले आदित्य पुरी होते थे। और राजकिरण रॉय जी ये कौन है? ये यूनियन बैंक के हेड है, इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डेविड केपेल, इनका निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, ये हेलमेट इन्होंने डाल रखा है। तो ये एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर हैं ये। और कहाँ के हैं? इंग्लैंड से। और हमें याद रखना है, इंग्लैंड के अभी एक महान प्लेयर अभी न्यूज में थे, जेम्स एंडरसन, बॉलर है जेम्स एंडरसन। ये टेस्ट मैच में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट ये किसने जीता? तो ये आपको नजर आ रहे होंगे ये प्लेयर, इनका नाम है पी इनियान। और इनके साथ साथ हमें ये दो प्लेयर्स और याद रखने, निहाल सरीन और दिव्या देशमुख। ये किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि इन्होंने अभी फाइड चेस ओलंपियाड जीता है, फाइड चेस ओलंपियाड। और ये हमें ध्यान रखना है कि फाइड की फुल फॉर्म हमें डायरेक्ट नहीं पढ़नी, क्योंकि फाइड की ये इसकी आप फुल फॉर्म पढ़ोगे या नेट पे सर्च करोगे तो वो आपको मिलेगा एक फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ मिलेगा। एग्जैक्ट हमें उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो करेंगे तो उसका मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोजोन। और ये शहर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये सारे फैक्ट्स पता हो। और जो ये फाइड चेस ओलंपियाड हुआ था, ये सिर्फ भारत ने नहीं जीता था, ये दो प्लेयर थे यहाँ पर। ये भी ऑनलाइन हुआ था, ये भी ऑनलाइन हुआ था। ये हम दोनों को हमें ध्यान रखना है कि ये जो फाइड चेस ओलंपियाड है, ये सिर्फ भारत ने नहीं जीता था, इसको जीता था इंडिया एंड रसिया दोनों ने। अब एक टूर्नामेंट को दो देश कैसे जीत सकते हैं? क्योंकि पहले इसमें रसिया को विनर डिक्लेयर किया था, लेकिन बाद में इंडिया ने जब अपील की कि क्योंकि ऑनलाइन हो रहा था तो इनका कनेक्शन कट हो गया था, इस वजह से एक प्रॉपर खेल नहीं पाए। और जब इसको रिव्यू किया गया तो दोनों देशों को विनर डिक्लेयर किया, इंडिया एंड रसिया। नेक्स्ट है, लेट अस ड्रीम बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं पोप फ्रांसिस। तो अभी अभी दलाई लामा ने, इन्होंने भी एक बुक लिखी है। तो ये इसका नाम क्या है? आवर ओनली होम। काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड। अब कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर डाटा लिख के ले आया करो। जो आपके लिए डाटा लिख कर लेकर आते हैं एक्चुअली में आपको पैरालाइज कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने स्कूल में देखा होगा कि हम डाटा को, टीचर्स भी बोलते थे कि लिख लिख के याद किया करो। उसमें जब एक बार चीज़ें हाथ से निकल जाती है तो लाइफ टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती हैं। अब जब आपके सामने स्लाइड होगी और उसके ऊपर सब कुछ लिखा होगा तो आप ना तो ऐसे तो हमारे पास बुक्स हैं, सब कुछ है, क्या वो हमारे सब कुछ याद हो गया? नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोशिश किया करो कि 10 से 15 मिनट लगते हैं कंप्लीट, या बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट में लिख लो ताकि आपको याद रहें चीजें। इसके बाद आता है चेतन भगत। इनकी बुक का नाम क्या है? वंस अरेंज मर्डर। और श्री अय्यर, इनकी बुक का नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ये इनकी दूसरी बुक है। इनसे पहले इन्होंने एक बुक और लिखी थी श्री अय्यर ने, उसका नाम था हु पेंटेड माई मनी वाइट। और हु पेंटेड माई लस्ट रेड ये बुक किससे रिलेट करती है? ये क्रिकेट और बॉलीवुड के कनेक्शन के ऊपर है। तो ये सारे बुक्स हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं एस कृष्णन। ये पर्सन आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, एस कृष्णन। और ये बाकी इनको भी एक बार देख लेते हैं हम। विनय टोनसे, ये कौन है? ये एसबीआई
म्यूचुअल फंड के हेड बने हैं, म्यूचुअल फंड के। अब विनेटोन से आप एक थोड़ा सा स्टोरी को रिलेट करने की कोशिश करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब पिछला बैंकिंग का क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि एसबीआई के एमडी कौन बने, तो वो हैं अश्वनी भाटिया। और एसबीआई के जो एमडी हैं अश्वनी भाटिया, वो पहले होते थे एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी, और उनको भेज दिया एसबीआई बैंक के अंदर एमडी बना करके। और जब ये पोस्ट खाली हो गया एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर, तो यहाँ पर जो नई अपॉइंटमेंट हुई है वो हुई है विनय टोन्से की। तो ये सारे फैक्ट्स अपने को रिलेट करके पढ़ने हैं। उसके बाद आता है संजीव बजाज, ये कौन है, तो एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, कौन सी, बजाज फाइनेंस, उसके हेड बने हैं ये संजीव बजाज, और सीईओ हैं उसके। और रोशनी नादर, ये एचसीएल कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, आप सभी ने नाम सुना होगा एचसीएल का, तो उसकी हेड बनी है रोशनी नादर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से किसे सम्मानित किया गया, तो ये पर्सन है जागीर सिंह, शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार मीना। तीनों को हमें ध्यान रखना है। जो जागीर सिंह है वो नॉर्दर्न रेलवे से है, जो शिवचरण सिंह है वो वेस्टर्न रेलवे से हैं, और जो मुकेश कुमार मीना है ये हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे से। ये भी कांस्टेबल हैं, ये भी कांस्टेबल हैं, और ये मुकेश कुमार मीना ये हेड कांस्टेबल है। ये सारे फैक्ट्स अपने को पता हो। और जो इनको अवार्ड मिला है ये जीवन रक्षक अवार्ड, ये इनको दिया गया। जो जागीर सिंह है इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक। और इनको बाकी दोनों को मिला उत्तम जीवन रक्षक पदक, उत्तम जीवन रक्षक पदक, ये भी उत्तम जीवन रक्षक पदक। ये फैक्ट्स अपने को पता हो। और इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, ये किसने दिए हैं, ये दिए हैं आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स में। और इनके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, किसने दिया, ये राष्ट्रपति ने दिए हैं। रेलवे के अंदर अच्छे काम के लिए या बहादुरी के काम के लिए दिए हैं। इन्होंने जागीर सिंह है, इन्होंने लगभग 4 बच्चों की जान बचाई थी। शिवचरण सिंह है, इन्होंने अहमदाबाद के अंदर एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर बाढ़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहां इन्होंने 2 बच्चों की जान बचाई थी। तो मुकेश कुमार मीना सेम ये इस तरीके से इन्होंने कोई बहादुरी के काम किए थे, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन किस किस जोन से है ये भी ध्यान रखना, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, या इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला, सर्वोत्तम जीवन रक्षक या उत्तम जीवन रक्षक, ये भी। और रेलवे बाकी क्यों न्यूज में है, अभी हमने 2 पोर्टल तो पढ़े थे, या एक ट्रॉली बनाई है इन्होंने मेडबोट, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं और अभी इसी वीडियो में। और सेकंड है इन्होंने एक रक्षक नाम का रोबोट बनाया है, ये भी डिलीवरी के लिए यूज होता है। इसके साथ साथ रेलवे के 18 जोन है, ये हमें याद रखना है। रेलवे के जो अभी फर्स्ट टाइम सीईओ बनाए गए हैं, आप समझ सकते हो रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन का काम कितना जोरों पे है कि सीईओ की पोस्ट क्रिएट कर दी गई है। तो रेलवे के फर्स्ट सीईओ जो बने हैं वो बने हैं वीके यादव, विनोद कुमार यादव, और ये रेलवे के चेयरमैन भी हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। इसके साथ साथ और क्या पढ़ सकते हैं हम रेलवे से रिलेटेड, कि रेलवे ने अभी अभी एक डीबीएसएस सिस्टम लॉन्च किया है, क्या बोलते हैं इसको, ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम। और इसकी हेल्प से रेलवे रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाएगा ट्रैक की। और साथ साथ रेलवे ने अभी 10 से 15 अगस्त के बीच में क्लीनलीनेस वीक मनाया है, स्वच्छता सप्ताह मनाया है। और साथ में हमें यह भी पढ़ना है कि रेलवे ने जो टारगेट रखा है 2030 तक, वो 0 कार्बन एमिशन का रखा है, यानी कि टोटली सोलर पर डिपेंड हो जाएगा रेलवे, 0 कार्बन एमिशन। ये सारे फैक्ट्स अपने को रेलवे से रिलेटेड पता होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है करंट अफेयर्स को एक आसान भाषा में आप तक लेकर आने का, ताकि स्टूडेंट्स को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।